दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतौल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ। भाई साहब, गेहूं की बुआई जाते हुए और हमारी माता श्री भी हमारे साथ तैयार हो गई हैं। ये देखिए भाई साहब, कंडी भंडी तैयार हो गई है और आज सबसे बड़े 2 खेतों में हम गेहूं की बुआई करेंगे। तो हमारी वही तैयार प्रणाम है तो का ककबूतन आज माल पास रो ताबर तोड़ है। और क्या कह रहे हैं, गेहूं कथा दे रहे हैं, कमियां बूतन। तो देखो दोस्तों, कल से आपने देखा होगा हम तो फेल हो गए हैं। कहा है माँ जी ने, बल्कि आप तो बिल्कुल जान ही नहीं रहे बल्कि गेहूं की बुआई करके। तो माँ ने भी अपना पूरा एकजुटता के साथ उठा करके और खेत की ओर कहा है कि हम स्वयं आएंगे जब तक हमारी जान में जान है। तो चलते हैं माँ जी। ओम जी बोल। तो दोस्तों, जो कि बड़े खेत होते हैं, हम मलपसा के खेत में पहुंच गए हैं इस समय। और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये बड़े खेत होते हैं इसमें पहले आल डालनी पड़ती है। और आल ये होती है कि भाई साहब, इसमें हमको खन्ने टाइप की बनाने पड़ते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से तब गेहूँ बूतने के लिए अच्छा होता है, गेहूँ की बुआई करने के लिए। और आप देख सकते हैं हमारी माँ जी उसी जो खन्ने पे हैं, प्रथम खन्ने, द्वितीय खन्ने, तृतीय खन्ने पे ऐसी तरह से गेहूं बोया जाता है ताकि बड़े खेत में आसानी से बोने के लिए हो जाए। और आप देख सकते हैं हमने कि ऊपर जो बीच वाला खेत है उसमें भी लगा लगी भाई आल डाल दी है, ये देखिए। और हमने कहा कि ताकि इसमें विलम्ब ना हो और बाद में जो कि हल लगाने के लिए सही हो भाई साहब। बाकी आप देख सकते हैं आज मौसम वही जो कि पुनरावृत्ति, फिर से नीला आसमान, सूर्य भगवान जी के दर्शन होने वाले हैं 9 बजे बाद यहाँ पर। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई साहब, क्या ही बताएं, सुबह का पक्षियों का चहचहाट और लोगों का हल लगाना यहाँ पर लगातार बहुत ही खूबसूरत तरीके का। यहाँ पर क्या ही बताएं, सब लगे हुए हैं अपनी अपनी ओर से जो कि गेहूँ की बुआई पर दैर फैर तरीके से भाई साहब। यही हमारी पहाड़ों की आजकल असूस के मैंने ज़बरदस्त तरीके की धान है। यहाँ पर देखिए गिरधारी भाई साहब और प्रकाश चाचा जी ने तो एक खेल लगा दिया है और अब हमारी बारी है। ए बाजी, ये आओ कि डाउ दले हैं? हाँ बोलो चित ना। अच्छा बिन आओ भी पूछ ले अगर नहीं पार दे नहीं ढंग से। अच्छा खाना टाइप जान बना है ठीक बन है। अच्छा और तो कहने लोग तब ठीक बूझ मन खराब बूझ है मैं फेल भी। अच्छा प्रणाम। ये देखिए भाई, ये बच्ची अब तक चाय देने ए बार तो कौन जाई। अच्छा दादा तो चाह दूं बूत अना दिन तो। अच्छा बोलो सुना रे, ऐसे हैं भाई पहाड़ों में बच्चों को हर काम करना पड़ता है भाई। यहाँ पढ़ाई से लेकर के अपने घर गृहस्थी है माँ जी, सब काम। ये देखिए भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। तो आप हमारे साथ बने रहे, आज की दिनचर्या पूरी दिखाएंगे आपको। और इधर भी देखिए लोग लगे हुए हैं खूबसूरत तरीके से भाई, इधर पंडित लोग, ये देखिए भाई साहब, बड़ा प्यारा लग रहा है। सब के सब लगे हुए हैं दैट फैट तरीके से। ओम। तो दोस्तों आगे हैं हम सबसे बड़े खेत में। यहाँ पे हम हल लगा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं कि उखीड़ वाले खेत में। और गेहूं की बुआई के लिए हल सबसे अच्छी लगती है भाई, क्योंकि एक बार की जो बाण वाली हल लगाई रहती है वो सबसे कठिनाई भरा होता है। लेकिन जब बड़ा वाला खेत में हम गेहूं बोने वाली हल लगाते हैं तो एकदम फ्रेश लगती है, क्योंकि एक मुलायम मिट्टी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बैलों को चलने के लिए भी परेशानी नहीं होती है। अगर यही हम बाण वाली हल लगाते तो भाई साहब ऐसा लगता है कि एक तो हल दबा करके चलना धीमे हो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा की हल लगाते हैं और गेहूं का टाइम आता है तो बड़ा मस्त लगता है भाई साहब। तो इसलिए ही बोला जाता है कि अगर गेहूं बोना है तो आप लोग कोई भी बो सकता है, क्योंकि उसमें हल सेवाकार कोई भी हो सकता है। लेकिन जो बाण वाला हल सेवाकार होता है भाई साहब, उसकी असली पहचान होती है।
और बैलों की भी असली पहचान तभी होती है क्योंकि बाण वाले में तो भाव तब होता है और ऐसा लगता है क्या ही बताए। और हमारी भाभी जी के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत भी चलती है इस हल के बारे में कि किस तरह का कहाँ पर क्या करना है, वो हम बताते रहते हैं। और वो हमारे वीडियो में आप लगा सकते हैं कि इस तरह से 3 खेत हैं जो कि सबसे बड़े बड़े खेत हैं और माने जाने हैं भाई साहब। अगर हमने इनको पूरा कर दिया तो सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ये है हमारा महासागर जो ऊपर की ओर है, इसको हमने कल लगाना है और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पर भाई साहब इतनी बड़ी जान लगानी पड़ती है कि क्या ये बताएं। इसके लिए एक दिन का समय पूरा चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इतना बड़ा खेत। समय चल रही है चाय जो कि रेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने ये खेत लगा दिया है जो कि और अब रह गया है हमारा ये ऊपर वाला। तो इसके बाद हम अपनी आजीविका पर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकान लगती है भाई क्या ही बताएं। और यहाँ पर भाभी जी तुम जो है ल्यूण जाना है? अच्छा अब मोट भाई अच्छा अक्को बोटी बिट भाई अच्छा भाई थोड़ा बहुत रह गया है गोबर डालने भी, अब बस हो गई है। इतनी सुकून मिल रहा है क्या ही बताए। और कल है महासागर जो कि शमार वाला। तो दोस्तों इस समय लगा रहा हूँ मैं कि पाटा जो कि बिल्कुल समतल करने के लिए और यहाँ पर मिट्टी के तेले खींचने के लिए। तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है हमारे खास करके गेहूँ के बुआई के टाइम जो कि हल लगाई हुई रहती है और उसमें जब ये पाटा लगाना होता है तो बड़ी आफत आ जाती है भाई साहब क्या ही बताएं। और ऐसा लगता है कि भाई साहब पैसे करके लगेगा क्योंकि एक जो बड़ा वाला बैल है उसका तो भाई साहब लात मारने की बहुत जल्दी होती रहती है और इसलिए बड़ा डर लगता है भाई साहब क्या ही बताएं। और इतना सुकून मिलता है ना भाई साहब वैसे इस पार्टी में पर, लेकिन जब से ये बैल आए हैं भाई साहब बड़े वाला बैल देख करके इतना डर लगता है कि किसी समय भी इसकी एक ही लात नहीं दोनों लात चल सकती है भाई साहब। और बड़ा डर लगता है भाई साहब, तब डर डर करके लगाना पड़ता है इसको। और यहाँ पे देखिए हमारे माँ जी बिल्कुल किस तरह से यहाँ पे शायद यहाँ पे तिल को छान रही हैं और बड़ा गर्व के साथ एहसास होता है भाई साहब जब बुजुर्ग आदमी घर में इस तरह के काम करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति ही ये काम कर सकता है क्योंकि छोटा छोटा काम होता है। जैसे छोटे बच्चे अपने खेल को खेलते हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन खेलों को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से फिर तो हम इस समय कर रहे हैं भोजन। और आज सबसे बड़ी गलती हुई जो कि सबसे बड़ा हमारा फोन भाई साहब इस पर जियो और वोडाफोन का सिम था। आज पूरी दुकानदारी कहाँ से करनी थी, 12 बजे तो दुकान में पहुंचे लेकिन क्या ही बताएं भाई साहब पूरी तरह से आज घर ही छूट गया और मन भी नहीं लगा रहा दुकान में। और इस समय हम सभी माँ जी भाभी में भोजन के लिए बैठ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये देख रहे हैं आप हमारी ये दाल देखिए रैंस और गौत है ना, रैंस और गौत ये देखिए भाई घर की दाल है बिल्कुल पौष्टिक और भाई साहब ने बना रखी है बड़ी गाढ़ी दाल है। और इसका स्वाद इतना गलब आ रहा है क्या ही बताए। पचड़ी इतने मुन्नी में हैं एमा तो तुम नहीं से उन्नी में वाली अरे वे नहीं चाहे वो यहाँ सब भी नहीं हुआ हैं दूसरा नॉन नहीं चाह करते चाहते जो ना बना लो होता है नरे रामो वन सो तो हैं हम सदस्य दियो खाना परिवार है उसी बना बोले कि भाई आपू आपू खाना और क्या करता अब नहीं में कुछ है भाई तुम्हें बना कुछ नहीं में कोई नहीं भाई ये कौन कौन खाएंगे जैसा खाना हम क्या कहते जैसा जो चाहना। इनका कहने का मतलब है कि परिवार में सदस्य कम है तो हो ही रहा है पूरा है। तो आप लोग भी आइए भोजन करने के लिए। और भाई साहब वर्ल्ड कप का क्या ही बताएं मैच चैंपियन टीम का बुरा हाल हो रहा है इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका ने मारे हैं 400 रन भाई साहब और यहाँ 8 विकेट गिर गए हैं 125 रन पर। क्या ही बहुत बुरी हाल हो रही। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं माँ जी। तो फोन भी आगो रहे छोटी में हम क्या दुकानदार है मुझे तब क्या तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। ओम जी ओम जी।